वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 618। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें ये देखने को मिला था कि शिनोकुनी पोइजन चारों तरफ से फैल जाता है लैब की तरफ, और लैब भी दो टुकड़े में हो जाता है। सारे लैब का सीलिंग कोलैप्स हो जाता है। छोटे बच्चे बोलते मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सीलिंग हमारे ऊपर गिर रहा है। सांजी भी बोलता है जल्द से जल्द इन बच्चों को बाहर की तरफ निकालना होगा। नामी बोलती है बच्चों तुम डरो मत, तुम गिव अप मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और हमें ये भी देखने को मिला था कि जोरो तासाई को पकड़ के भाग रहा है। तासाई बोल रही है मुझे शर्म आ रही है, जल्दी से मुझे नीचे की तरफ रखो। और G5 ब्रांड के शोल्डर भी उधर है। जोरो बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो, जिधर हो चुपचाप उधर ही रहो। ये भी देखने को मिला था कि चॉपर के ग्रुप ने किसी तरह से मोचा का सर्जरी कंप्लीट कर लिया। G5 ब्रांड के शोल्डर टीम के चीयर करते हैं। हमें ये भी देखने को मिला था कि बेरगो को लॉ ने डिफीट कर दिया है। और बेरगो बोलता है तुम बुरी तरह से फंस गए लॉ, तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। हमें ये भी देखने को मिला था कि सीजर क्लाउन ने सारे शिनोकुनी पोइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। वो मॉन्स्टर फॉर्म में आके लूफी के आगे बोलता है ये मेरा साइंटिफिक पावर है, रिस्टोर तुम कर नहीं सकते हो मुझे डिफीट। सीजर क्लाउन के आदमी शॉक हो जाते हैं और सीजर क्लाउन अपने आदमी में हमला करता है। सीजर क्लाउन के आदमी लैब से बोलते इस मास्टर ने तो हमें बिट्रे किया है। रूसा उसी वक्त बाहर आ जाता है, बोलता तुम लोग चिंता मत करो, हमारे कैप्टन तुम लोगों को बचाएंगे। यार हमारे कैप्टन सबसे ज्यादा सीजर जैसे इंसान को, और हमारे कैप्टन कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि हमारे कैप्टन जरूर उसे डिफीट कर देगा। ये देखने को मिला था कि लूफी अपना गम गम गेडलिंग नाम का अटैक कर देता है सीजर को, और सीजर भी शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर काम कर रहा है। स्ट्रेट क्या सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है। तो एपिसोड 618 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, राइट एंड एसेंट फ्रॉम डिस्ट्रोसा। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन खून खास रहा है, ट्रांसपोंडर स्नेल में सब कुछ लाइव हो रहा है। ब्रूकर वो देख के शॉक हो रहे हैं और बोल रहे इधर क्या हो रहा है। सारे ब्रूकर सीजर क्लाउन को देख रहे हैं और बोल रहे हैं क्या मजाक है। एक्सपेरिमेंट को लोग सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बाकी और बहुत ज्यादा गुस्सा है और बोल रहे स्ट्रैट ने तो सीजर को डिफीट कर दिया। हमें ये भी देखने को मिलता है बिग मम के क्रूमेट, और बिग मम के क्रूमेट बोलते हैं हमें जल्दी से अम्मा के बारे में बताना पड़ेगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट ब्रूकर, और वो लोग भी बोल रहे जोकर अब एक्शन में आएगा। ऐसा होने के बाद बोलता है जल्दी से हमारे लीडर जैक को बताना पड़ेगा। हमें इतना शेयर हो कि जैक भी ये सुन के हो जाता है। उस ब्रूकर का दोस्त पीछे से बोलता है जैक और डोफ्लामिंगो ने तो अलायंस बनाया था, मैंने ऐसे सुन रहा हूँ। प्ले करते हुए ब्रूकर बोलता है इसमें अंडरग्राउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें देखने को मिलता है किलर, और किलर भी वो देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से पंकजड़ आइलैंड की तरफ। 5 ब्रांड के शोल्डर मोचा को लेके भाग रहे हैं। ऊपर से चॉपर बोलता है तुम लोग ध्यान से चलो, ये सीलिंग जल्दी से कोलैप्स होने वाला है। और बोलता है तुम लोग जल्दी दौड़ो। और चॉपर मोचा की तरफ देखता है, बोलता है मोचा तुम मेरे साथ रहो और तुम कर सकती हो मोचा, मोचा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाली हो। क्या चॉपर मोटिवेट कर रहा है। और बोलता है G5 ब्रांच के मेडिकल टीम के शोल्डर को जल्दी से मेडिकल का पावर दिखाओ गाइस, हमें मेडिकल पावर दिखाना होगा। उनमें से एक शोल्डर बोलता है चॉपर चैन आप जो बोल रहे हो ये सही तरीका से बोल रहे हो, और उनके रिप्लाई नहीं करता है। उसी वक्त उसब बोलता है चॉपर तुम मेरे बात को सुन रहे हो, और चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो उसब का आवाज है, क्या ये सच में उसब ही बोल रहा है। हमें ट्रांसपोंडर सेल में देखने को मिलता है पीछे से उसब बोल रहा है जल्दी से दौड़ो, उधर से तुम लोग आर बिल्डिंग की तरफ जा सकते हो। और उसब बोलता है सीक्रेट रूम चेयर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तुम लोगों को जल्दी से सेकंड फ्लोर की तरफ जाना होगा। चॉपर नहीं तो वो पॉइजन गैस तुम लोगों के पीछे करेगा। वो सुनने के बाद चॉपर बोलता है शुक्रिया उसब। सब बोलता है ठीक है। ट्रांसपोंडर स्नेल में देख रहा है और बोल रहा है जल्दी करो चॉपर, सबको जल्द से जल्द भागना होगा। वो सब ट्रांसपोंडर स्नेल के स्क्रीन में देख रहा है नामी और बाकी लोग आर बिल्डिंग तक पहुंचने वाले हैं। सीजर क्लाउन के आदमी रोने लगते हैं और बोलते इधर क्या हुआ। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सीजर क्लाउन बोलता है तुम सब के सब गली के बकरे हो, सबके सब मरो या जियो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हारे किसी को परवाह भी नहीं है, तुम लोग काम के नहीं हो क्या सीजर बोलता है। वो याद करते हुए सीजर के आदमी रोने लगते हैं और बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सर इतने बुरे इंसान थे, हमारे साथ इतनी बुरी तरह से बिट्रे हो गए। क्या वो लोग रोने लगते हैं, हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते क्या के रोते हैं। वो सब बोलता है रूम जल्दी से डिस्ट्रॉय होने वाला है, हम लोग भी नहीं बचेंगे। पीछे से रो रहे हैं। वो सब ट्रांसपोंडर स्नेल में देखते हुए बोला जल्दी से कर गए। हमें देखने को मिलता है ब्रूक रो रहा है। चॉपर की तरफ देखते हुए बोलता है देखो किनेमन सान को क्या हुआ, वो मर गए। वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो और क्या हुआ है, मुझे जल्द से जल्द बताओ। और ब्रूक बोलता है मोमोनोस्के को ढूंढते हुए इंसान और मैं चले, लेकिन एक छोटी बच्चे आके किनेमन को ये बोले कि मोमोनोस्के ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया। यार वो सुनने के बाद मोमोनोस्के शॉक हो गए यार, बोल रहे क्या वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया। यार वो छोटी बच्ची ने यही बोला। तो फ्लैशबैक में सब कुछ देखने को मिलता है। किनेमन बोलता है ब्रूक चैन जिसने हमें मारा सच में वो मेरा बेटा तो नहीं है। मोमोनोस्के क्या के सीधा दौड़ते हुए किनेमन जा रहा है। ब्रूक उसके पीछे पड़ जाता है, पकड़ लेता है, बोलता है रुक जाइए किनेमन सान। किनेमन रोते हुए पॉइजन गैस की तरफ जा रहा है, बोल रहा
है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल किया है। ब्रुक बोलता है उधर तो पॉइजन गैस है। किनेमन सन रुक जाइए। किनेमन मोमोनोस के क्या क्या दौड़ रहा है। ब्रुक बोलता है इस तरह से वो पॉइजन गैस के अंदर चले गए और उनको बचा के मैं बाहर आ गए, वो इस तरह से मर गए। स्पोंडसनेल से वो सब चॉपर और बाकी लोग को देखते हुए शॉक हो रहा है। बोल रहा है वो लोग क्या क्रेजी हो गए, उन्हें जल्दी से आर बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब बोलता है तुम लोग जल्द से जल्द आर बिल्डिंग की तरफ जाओ, उधर पॉइजन गैस आ रहा है। क्या हुआ है चॉपर, तुम लोग क्यों उधर रुक गए, कि तुम लोग उधर से चले जाओ। और वो सुनने के बाद बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग तेजी से दौड़ते हैं। हमें देखने को मिलता है इधर नामी और सांजी। और नामी बोलती है हम जल्दी से आर बिल्डिंग की तरफ जाने वाले हैं, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और सांजी बोलता है तुम लोग बिना रुके दौड़ो बच्चों। आगे की तरफ देखती है और बोलती है लूफी और बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। और वो देखने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता है मोमो मैंने जिस तरह से तुम्हें बताया था कि तुम उन बच्चों के बारे में चिंता मत करो, मेरे दोस्त उन्हें बचा लेंगे। और मोमन उसके बोलता है सच में। और फ्लैशबैक में हमें सब कुछ देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में लूफी मोमन उसको ये भी बोलता है कि मेरे दोस्त हमेशा से अपने वादा रखते हैं, वो अपने से कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, उनके बारे में चिंता मत करो। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सांजी भी दौड़ते हुए आगे की तरफ आ रहा है, बोल रहा है जल्दी करो नामी चैन और बाकी लोग इधर से जल्द निकलो। और हमें देखने को मिलता है जोरो और रॉबिन भी दौड़ते हुए आ रही है। जोरो बोलता है चॉपर और बाकी लोग इधर नहीं आए यार। जोरो पीछे की तरफ देखता है और बोलता है वो लोग सच में आएंगे। आशा भी इधर बहुत ज्यादा चिंता है यार, बोल रही वो इधर नहीं है यार। स्मोकर कौन किधर है। हमें देखने को मिलता है स्मोकर और स्मोकर बोलता है हमें सच में ये चीज चाहिए। और लॉ बोलता है ये ट्रक हमें सच में चाहिए। और इसी में वो लोग कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करते इसी सेट में। हमें देखने को मिलता है स्मोकर और लॉ एक टैंकर को खींचते हुए आगे की तरफ आ रहे। लॉ बोलता हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। हमें इधर देखने को मिलता है लूफी। और लूफी मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है फिर स्मोक मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों साथ में उस जगह से आओगे। और इधर G5 ब्रांड के शोल्डर भी को देखने के बाद खुश हो जाते हैं और बोलते क्या स्मोकर चैन। और ताशा भी खुश हो जाती है स्मोकर को देखने के बाद। तुराते हुए स्मोकर शान बोलती है और G5 ब्रांड के शोल्डर रोने लगते हैं और बोलते मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। क्रोते और बोलते स्मोकर चैन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब हमें जाके रिपोर्ट करना होगा। स्मोकर गुस्सा होकर उन शोल्डर को डांट देता है और बोलता है तुम लोग रोना बंद करो और मुझे सब कुछ मालूम है, तुम लोग इधर शोर मत मचाओ। लॉ सीरियस होकर लूफी की तरफ देख रहा है। लॉ पूछ रहा है सीजर किधर चला गया। लूफी बोलता है मैंने उसे डिफीट करके उस तरफ फेंक दिया है, मालूम नहीं वो अब किधर है, लेकिन वो उधर से उड़ के बाहर की तरफ गया था। वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है। लूफी ये भी बोलता है कितना दूर गया मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लॉ गुस्सा होकर डांट देता है, बोलता है तुम्हें हमारा प्लान ये बताया था कि सीजर को हमें किडनैप करना है, उसे डिफीट नहीं करना है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। फिर बोलता है लेकिन मैं उस मास्टर को पकड़ना नहीं चाहता और उसका शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और लॉ गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैंने जो बोला था तुम्हें वो करना चाहिए था, हमारा प्लान था, तुम्हें पसंद आए या ना आए। मुझे लगता है तुम लोगों के साथ मेरा अलायंस बनाने का आइडिया ही गलत था। रिप्लाई करते हुए लॉ को बोलता है उस बेवकूफ के बारे में कौन सोचेगा। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है लगता है तुम इतनी आसानी से प्लान को चेंज कर सकते हो, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वो सुनने के बाद लोग शौक हो जाता है और बोलता है क्या यार। बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है सीनो को चारों तरफ फैल जाते हैं। नैरेटर बोलते ईस्टवर्ड पायरेट ने फाइनली सीजर क्लाउन और बाकी लोग को डिफीट कर लिया, लेकिन ईस्टवर्ड ने लॉ का प्लान को चेंज कर लिया। आइलैंड का रूलर और मास्टर सीजर क्लाउन साइंटिस्ट डिफीट हो चुका है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि चारों तरफ शिनोकुनी फैल चुका है। नैरेटर ये भी बोलते हैं कि बिल्डिंग ए में चारों तरफ पॉइजन गैस फैल चुका है, उधर कोई भी जा नहीं सकता है। शिफ्ट होता है ट्रांसपोंडर रूम की तरफ और उधर से वो सब बोल रहे हैं जल्दी से करो चॉपर, पॉइजन गैस आ रहे, तुम लोग जल्दी से दौड़ो। इधर एक ही जगह से हम इस लेबोरेटरी से बाहर भाग सकते हैं। इधर देखने को मिलता है नामी ब्राउन बियर के आगे आ जाती है और बोलती है ब्राउन बियर तुम थोड़ी देर तक इधर ही रहो और तुम हिम्मत मत हारो, चॉपर आगे तुम्हें ट्रीटमेंट करेगा जल्द से जल्द। और नामी बहुत ज्यादा फील कर रही है ब्राउन बियर के बारे में और बुलाती है लूफी ब्राउन बियर के साथ क्या हुआ है, हमें जल्द से जल्द को इधर बुलाना होगा। चॉपर किधर गए। लूफी बोलता है मैं इतना श्योर हूँ कि वो लोग इधर आएंगे। उनका जड़ के नजदीक में हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के क्रूमेट सीधा सीजर क्लाउन को बचाने के लिए जा रहे बेबी 5 और बफेलो। बेबी 5 ने अपने साथ वेपन लेके चल रही है और बोल रही है मैं अब जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करके सीजर क्लाउन को बचा के मैं उसे जाके खत्म कर दूंगी। जब मैं इधर से डेस्ट्रोसा में जाऊंगी जोकर नाम के गधे को मैं उधर ही खत्म कर दूंगी और वो मेरे प्यार को किस तरह से हार सकता है। उसने मेरे पति के पूरे टाउन को भी खत्म किया, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने अभी तक 8 बार ये काम कर चुका है, इस बार मैं सच में उसे मार दूंगी। उसने पूरे 8 टाउन को डिस्ट्रॉय किया है मेरे लव के साथ। और बफेलो भी बोलता है गुस्सा मत करो। और बेबी 5 बोलता है वो क्यों इस तरह से ये काम कर रहा है, वो मेरा खुशी देख नहीं पा रहा है। बफेलो बोलता है क्योंकि यंग मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते अपनी बहन की जैसे यार, तुम्हारे भला ही करते वो, इसलिए वो पूरा टाउन को बिना डरे और बिना रुके हुए खत्म कर देते, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते अपनी बहन की जैसा। बफेलो को बात सुनने के बाद बेबी 5 गुस्सा हो जाती है और बफेलो बोलता है बेबी 5 को तुम्हें मास्टर को बात को मानना होगा। बेबी 5 रोते हुए बोल
बोलती उसमें क्या गलत था, वो लड़का मुझे चाहता था। हमें देखने को मिलता है एक बूढ़ा इंसान आके बेबी 5 को बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सुनने के बाद बेबी 5 शर्मा लेती है और बोलती है क्या। बेबी 5 रोती है और बोलती है 80 दिन हुआ था उसके साथ मेरा प्यार हुआ, लेकिन उसने खत्म कर दिया उसको भी। सबसे पहली बात वो मुझे प्यार नहीं करता है। बफेलो तुम आके झूठ मत बोलो। और बफेलो बोलता है और कोई आके तुम्हें कुछ भी बोले तुम उसे मना कभी भी नहीं करती हो, ऐसा क्यों। और तुम्हें इस हैबिट को हटाना होगा। तुम्हारे पास 50 न्यू सब्सक्राइबर वेपन है, तुम कितना खरीदना चाहते हो। तुम्हें सब लोग बेवकूफ बना के बेच रही है। बेबी 5 बोलती है वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपना मुंह बंद करो। और तुम्हारे पास वो 98 मिलियन बेरी क्या के बफेलो पूछता है। बेबी 5 निराशा हो जाती है और बफेलो पूछता है क्या मुझे 2 मिलियन बेरी कौन दोगी, मुझे 2 मिलियन बेरी चाहिए। और वो सुनने के बाद बेबी 5 शर्माती है और बोलती क्या तुम्हें सच में चाहिए। और बफेलो बोलता है जब हम लोग किधर से जाएंगे तो मुझे देना 2 मिलियन बेरी। बेबी 5 शर्माती हुई बोलती जब हमारा मिशन खत्म होगा तो मैं जल्द से जल्द दूंगी। और बेबी 5 तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलती ये मिशन इसलिए मैं कर रही हूँ कि उसने मुझे बोला, लेकिन ये मिशन खत्म होने के बाद जोकर को मैं किसी भी हालत में खत्म करूंगी। फेलो बोलता है वो आगे की तरफ देखो हम आ चुके हैं। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ शिनोकोरी नाम का पॉइजन गैस फैल जाता है। भाई बोलती इस आइलैंड में तो चारों तरफ से गैस फैल चुका है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। बेबी 5 हमला कर देती है अपनी वेपन से। सीजर का गैस इस आइलैंड में चारों तरफ फैला हुआ है। बेबी 5 अपने वेपन से हमला कर रही है। बोले क्या ये आग से हट जाएगा। फेलो बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ बेबी 5, इधर हवा कम आ रही, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और उड़ता हूँ। बफेलो चारों तरफ घूमता है और नीचे की तरफ जाता है, तेज हवा के वो उड़ने लगता है। बफेलो बोलता है बेबी 5 को अब तुम्हें करना होगा। बेबी 5 भी अपना वेपन निकाल के अब हमला कर देती है। फेलो बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ, सीजर मूनेट और बेरगो को बाहर आने दो। बोलती मैं ये चाहती हूँ कि इधर जल्द से जल्द पॉइजन गैस हटे। बफेलो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या अरे अटैक जाके किसी चीज में लगा हुआ है। हमें देखने को मिलता है नीचे से वायलेट का शिवर, उसके नजदीक में सीजर क्लान गिरा हुआ है। वो देखने के बाद बफेलो शॉक हो जाता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रांसपोंडर स्नेल से सीधा ड्रेसरोसा में फोन कर रहा है। जोकर ने फोन को उठा लेता है, बोलता है क्या तुम बफेलो बोल रहे हो। बफेलो बोलता है जोकर हम अभी पंगजड़ आइलैंड की तरफ आ गए, लेकिन हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इधर बहुत ज्यादा धमाका हो रहा है। और सीजर का कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि सीजर को किसी ने जोरदार मुक्का देके उड़ा दिया है। सुनने के बाद डोफ्लामिंगो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या सीजर को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। बोलता है मुझे मालूम नहीं है। डोफ्लामिंगो बोलता है सीजर को जल्द से जल्द रिकवर करो और जल्द से जल्द ड्रेसरोसा की तरफ आओ। पहले बोलता है ठीक है मैं सीजर को रिकवर करता हूँ, लेकिन मोनेट और बेरगो को क्या होगा। 5 बोलती है जरूर इसके पीछे रीजन होगा, वो जो बोल रहे तुम ऐसा ही करो। पहले बोलता है ठीक है जोकर, वो ट्रांसपोंडर स्नेल को रख लेता है। जोकर भी मुस्कुराने लगता है, बोलता है उस बेवकूफ बच्चे का लक भी बहुत ज्यादा चल रहा है, उनका लक मेरे हाथ में, वो बेवकूफ है। चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग जितना भी हमला करे, अगर सीजर मेरे पास है तो मैं बहुत ज्यादा सेट को क्रिएट कर सकता हूँ। शिफ्ट होता है पंगजड़ लैब की तरफ और लॉ बोलता है जल्द से जल्द तुम लोग ट्रक के अंदर जाओ, हमें इधर से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। बाहर की तरफ देखने को मिलता है बफेलो और बफेलो बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि सीजर के साथ क्या हो रहा है। ये देखे ऐसा लगता है कि इस पॉइजन गैस में कोई भी बच नहीं पाएगा। पीछे से बेबी 5 शॉक हो जाती है और बोलती वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में फ्रांकी अपना जनरल फ्रांकी मोड ऑन करा हुआ है। वो देखने के बाद बफेलो शॉक हो जाता है और बोलता है वो तो रोबोट है। भी उनकी तरफ देखते हुए बोलता है वो चीज क्या है। इसी में एपिसोड 618 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए सायोनारा।